ब्रिज के मुखिया अचानक गुस्सा हो गए। सबके सामने उन्होंने छोटे साहब को बहुत मारा। और क्या हुआ? डैक्स हॉल कहते हैं आपको जितना जल्दी हो सके पार्टी में पहुंचना होगा और छोटे साहब के साथ झुककर माफी मांगनी होगी, वरना मूर परिवार का नाम मिट जाएगा। ये तो हद हो गई। एमिली डेविस, मुझे माफ कीजिए, मुझे जाना होगा। आप तो जानती है कि मेरा एक ही बेटा है और वो ही मेरे मूर परिवार का असली वारिस है। लेकिन अभी आप दोनों पहले जन्मदिन समारोह में पहुंचिए, उस व्यक्ति से मिलिए, हमेशा विनम्रता से पेश आइए, किसी को नाराज मत करना। जहाँ तक डैक्स हॉल का प्रश्न है वो सब सुलझा सकता है, उस पर वक्त जाया मत करना। धन्यवाद एमिली डेविस, मैं अभी पहुंचता हूँ। चलिए हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचते हैं। अगर डैक्स हॉल ने ज्यादा बदतमीजी की तो उसे मैं संभालूंगा। वो शहर का मुखिया कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद। हेलो, पता चला? हाँ, वो अभी इसी शहर में है। रीड परिवार के जन्मदिन समारोह का आधिकारिक निमंत्रण पत्र मैंने हासिल कर लिया है। उस परिवार में कुछ तो बात है। 3 मिनट में मुझे उस परिवार की सारी जानकारी चाहिए। चलो समारोह की ओर। जी। क्या वो वाकई में असली देवता है और उत्तर राजधानी के मुखिया है? क्या ये वाकई में महान व्यक्ति है? मुझसे बड़ी गलती हो गई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने पहले ही जानकारी ली थी। ये बेवकूफ वो नहीं हो सकता। कुछ सालों पहले मैंने रीड परिवार के साथ कुछ जज्बात जोड़े थे। इस बार उन्हीं जज्बातों के चलते मैं रीड परिवार की मदद करने आया था। सोचा था कि मदद करूंगा, लेकिन मेरा आना यहाँ एक बुरा अनुभव साबित हुआ। तुम्हारे पास उत्तर राजधानी का सहारा था, फिर भी तुमने ये बात हमें कभी नहीं बताई। मेरे वापस आने के बाद पहली मुलाकात में ही मैंने ये बात बताई थी, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। क्या उत्तर? तुम दोनों जल्दी आपस में सुलह कर लो। मैं तुम दोनों की फिर से शादी करवा दूंगी। साम, तुमसे मेरी गुजारिश है कि तुम सोफिया को एक और मौका दो, उसकी मदद करो साम। कुछ संबंध टूट जाने के बाद उन्हें फिर से जोड़ना नामुमकिन होता है। डैक्स हॉल, आज की ये दावत हम यहीं खत्म करते हैं। आगे का काम आप देख लेना बस। जी महाराज। कौन है वो शख्स जिसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया था? जरा मुझे कोई बताएगा कि किस तरह की तानाशाही चल रही है यहाँ पर? किसने हाथ उठाया तुम पर? पापा, मैंने फिर से गलती कर दी। निकम्मे, नालायक। मैंने जानबूझकर नहीं किया। चुप। मैंने ये कहा कि तुमने जानबूझकर किया है। पापा, तुम मूर परिवार के बेटे हो, लेकिन तुमने सबके सामने हमारे परिवार की नाक कटा दी। इतने मेहमानों के सामने बॉस से पीट गए। हाँ, अकल खा गई तुम्हारे। अब चुप क्यों हो तुम? निकम्मे, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। हमारा मूर परिवार तुम्हारी तरह कमजोर नहीं है, क्योंकि हमारी सोच है कि डर के किसी की भी आगे झुकने की जरूरत नहीं है। पापा, क्या आप कह रहे हैं हमारे पास ट्रम्प कार्ड है? डैक्स हॉल, क्या तुमने एस्टर परिवार के राजवंश के बारे में सुना है? नाम मैंने कभी नहीं सुना। चुप रहो। कुछ बातों को जितना कम जानो उतना अच्छा है। एस्टर राजवंश और ड्यूपॉन्ट फैमिली, वो हजारों सालों से हमारे बीच कहानियों में जिंदा है, और वो एक ऐसा रहस्यमयी परिवार है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चलाता है। रहस्यमयी ताकत को? दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं? मैंने भी ऐसा पहले कभी नहीं सुना। सोफिया, हमारे रीड परिवार के पास अभी भी एक मौका है। शहर के मुखिया अभी इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मूर परिवार के ड्यूपॉन्ट परिवार से जरूर कोई रिश्ता है। ड्यूपॉन्ट फैमिली कई युगों से चली आ रही है। हजारों सालों से वो ड्रैगन की रक्षा करते हैं, किस्मत को संभालते हैं, एस्टर राजवंश की शांति बनाए रखते हैं और अनंत ध्यान पर नियंत्रण रखते हैं। साथ ही एस्टर राजवंश की लाखों ड्रैगन सेना भी उनके कब्जे में है। उनके वंश की यही ताकत है। दक्षिण प्रदेश की मूर फैमिली धन के मामले में शायद थोड़ी कम हो, लेकिन मेरे साथ ड्यूपॉन्ट फैमिली खड़ी है। मैंने नहीं सोचा था कि मूर परिवार ड्यूपॉन्ट फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, सच में उनकी पहुंच तो काफी ऊपर है। अब लगता है मूर परिवार ऊंची उड़ान भरेगा। लगता है आज की बाजी पलटने वाली है।
हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। सही कहा। और परिवार हाँ, ताकत हाँ, बिल्कुल ये सही लोग कहा। तो सही होते की कह बात रहे है। हैं। आपने मेरे बेटे की सबके सामने बेइज्जती की है ना, अब आप उसकी सबके सामने माफी मांगिए। बिल्कुल सही कहा, ड्यूपॉन्ट फैमिली का हम सब पर हाथ है भाई, तो बेहतर ये होगा कि आप हमसे माफी मांगे। डैक्स हॉल, आज मेरा जन्मदिन है। आपके दिए कीमती तोहफों के लिए आपका धन्यवाद, पर ये कोई कारण नहीं है कि आप किसी पर भी हाथ उठा सकें। और जैक मेरे खास मेहमान हैं। मैं रीड परिवार की तरफ से चाहती हूँ कि आप उनसे माफी मांगे। हम मूर परिवार की तरफ से हम मूर परिवार की तरफ से डैक्स डैक्स हॉल हॉल से से माफी मांगने की गुजारिश करते हैं। हाँ, सबका मन भी यही चाहता है डैक्स हॉल। देखा ना अब तुमने कि अब सभी हमारे साथ हैं। क्या बकवास है। अभी तुम्हारे पास मौका था, लेकिन तुम फिर नया नाटक कर रहे हो। तुमने भी नहीं सोचा होगा कि तुम जिसके भरोसे बैठे थे, उन्होंने भी तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया। आपको ये किसने कहा कि मैं डैक्स हॉल पर निर्भर हूँ? अब क्या ही कहूँ मैं, अभी तक तुम्हारा नाटक खत्म नहीं हुआ। आंटी, आप इतनी जल्दी कैसे बोल सकती हैं? आप ही थी सैम सर के आगे झुकने वाली और सैम सर से रीड परिवार के लिए माफी मांगने वाली। उस वक्त की बात अलग थी और अब की बात अलग है। वो तुम्हारे दादा है ना, तो अब हम सब देखते हैं कि वो इस उलझन को सुलझाते कैसे हैं। आप तो लिली, कुछ मत कहो, तुम बस अब देखते जाओ। क्या करके दिखाओगे? मैं भी वो नजारा देखना चाहती हूँ कि तुम सबके सामने झुककर माफी मांगोगे। माफी? तुम अपने आप को समझते क्या हो जो महाराज से ऐसे बात कर रही हो? गार्ड्स, जो भी यहाँ बदतमीजी करे उनको अच्छे से सबक सिखाओ। तुम्हारे बेटे को ही नहीं, तुम्हें भी सबक सिखा सकता हूँ मैं। मुझ पर हाथ उठाया तुमने? हाँ उठाया तो क्या कर लोगे? तुम्हें पता है ना मेरे साथ राजा के खानदान के लोग हैं, कितने भी महान हो वो हमारे महाराज से महान नहीं हो सकते। अभी तो मैंने कुछ नहीं बोला। अरे कुछ नहीं बोला तो क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज से बदतमीजी करने की? कोई भी राजा के खानदान से हो, लेकिन महाराज के सामने अदब से पेश आना चाहिए। That's all. हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और यहाँ पर विवाद नहीं चाहते। हम बस चाहते हैं कि आप माफी मांग ले, और आप किसी बेफिजूल कारण पर किसी पर भी हाथ नहीं उठा सकते। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आपको एक बार भी एस्टर के राजा का ख्याल नहीं आया क्या? तुम हो कौन? तुम एस्टर के राजा के कोई दूत हो क्या? आज यहाँ पर सब जगहों से इतने सारे लोग आए हैं और आप सोच रहे हो एक शहर का मुखिया हम सबको मिलकर शांत कर सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा सही कैसे हो कहा। सकता है? ऐसा कैसे होगा? डैक्स हॉल कुछ नहीं कर सकता, ना किसी को दबा सकता है, लेकिन मैं सब कर सकता हूँ। हमारे देवता खुद पधारे हैं। हमारे देवता का स्वागत है। देवता की जय हो। मैं रीड परिवार की मुखिया सोफिया रीड हूँ। आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन शायद यहाँ की स्थिति देखकर आपके मन में निराशा पैदा हुई होगी। आप रीड परिवार की बेटी है ना? आपके आने से पहले ही मंदिर के मुखिया यहाँ की पूरी स्थिति समझ गए थे। आप जिस समस्या कह रही है वो मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। देवता, समस्या तो सिर्फ उसी आदमी के साथ है। ये आदमी बिना शर्म के बड़ी बड़ी बातें करता है। इसने सिर्फ आपके लिए तैयार की गई कुर्सी नहीं ली, बल्कि मेहमानों को नीचा दिखाकर हाथापाई भी की। बिल्कुल सही कह रही हैं ये। इसमें पूरी गलती तो इस सैम की ही है। सैम बहुत ही घमंडी है। उसने सोफिया का पूरा जन्मदिन बिगाड़ दिया और इतना तक कह दिया कि अगर आप स्वयं भी सामने आए तो भी आपको उसके सामने झुकना पड़ेगा। देवता, आपको अवश्य हमारी सहायता करनी होगी। ये रीड परिवार के मुखिया का जन्मदिन समारोह आपके आने से आबाद हो गया है, लेकिन ये सैम और डैक्स हॉल अपने घमंड में इतने डूब चुके हैं कि वो आपका मान भी नहीं रख सकते हैं। अरे देवता, क्या हुआ? आप शांत हो जाइए। बस आप सामने आकर उसे एक बार दिखाइए कि आपकी शक्तियाँ क्या है। आपके एक शब्द से ही सब कुछ बदल जाएगा। तुम सब मरने के लायक ही हो। देवता, माफ करना, मुझसे कोई गलती हुई क्या? तुम बिल्कुल सही हो। गलती तो मेरी ही थी जो मैंने तुम जैसे बेवकूफ को बोलने दिया। हमारे देवता गुस्सा हो गए। ये सबके जिम्मेदार तुम हो। तुम लोग क्या सच में अंधे हो?
देवता का गुस्सा सैम सर पर नहीं तुम सब पर है। सब मुंह उठाए जो सैम सर के साथ बदतमीजी कर रहे हो, इसी बात पर वो गुस्सा है। आज का समारोह देवता ने सिर्फ मेरे लिए ही रखा है, तुम दोनों ने तो नाक में दम कर रखा है। इससे क्या तुम्हें समझ नहीं आता देवता का गुस्सा किस पर होगा? तुम्हें इस बात पर इतना विश्वास है? बिल्कुल। डैक्स हॉल तुम्हारे धोखे में फंस गए इसलिए तुम्हारा पक्ष ले रहे हैं, लेकिन हमारे देवता अलग हैं। हमारे देवता सब कुछ देख सकते हैं, तुम्हारा सच और झूठ अच्छी तरह समझ सकते हैं। सिलस किंग्सली, तुमने हमारे देवता को नाम से पुकारा, तुम पागल हो। मैं सिलस किंग्सली, आपका दास, आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ? देवता ने उसे झुककर प्रणाम किया। सैम 3 साल से गायब था, इन 3 सालों में उसने ऐसा क्या कर दिया? यह संभव है। जेम्स मूर, कहीं ये सैम वो तो नहीं जिसे एमिली डेविस मिलना चाहती है? सैम ये निकम्मा 3 साल पहले रीड परिवार का दामाद था। मैं सोफिया का पीछा करते करते उसकी पूरी जानकारी निकाल चुका था। अगर सच में एमिली डेविस को वो चाहिए होता तो वो अपनी शक्तियों से कब का उसे ढूंढ चुकी होती। बस एमिली डेविस से इसका कोई रिश्ता मत बनाओ। उठो, खड़े हो जाओ। जी महाराज, हुक्म कीजिए, किन लोगों ने आपका अपमान किया है? तुम और डैक्स मिलके जो करना चाहते हो करो, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। जी महाराज। तुरंत झुककर माफी मांगो, वरना देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। दक्षिण प्रदेश में से तुम्हारे पूरे मूर परिवार का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। देवता जी, क्या आपको ड्यूपॉन्ट फैमिली की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? ड्यूपॉन्ट फैमिली? बिल्कुल सही कहा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्यों डैक्स हॉल और इस लड़के को बचाना चाह रहे हो। आपका दर्जा तो आसमान से भी ऊंचा है, फिर भी आप इस इंसान के सामने सर झुका रहे हो। मुझे नहीं लगता वो वास्तव में इतना शक्तिशाली है। अगर उसमें वाकई इतनी ताकत होती तो अब तक सब कुछ बदल चुका होता। बदतमीज, अब भी जुबान चलाने की हिम्मत है तुम्हें? बदलाव देखना है तो मैं तुम्हें असली शक्ति दिखाता हूँ। तुम अपने ही मूर परिवार का विनाश देखना चाहते हो तो आंखें खोल कर देखो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हें अंदाजा भी है मेरा मूर परिवार कितना ताकतवर है? अगर मैं तुम्हें लोडेड गन भी दे दूं ना, तो भी तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। कोई देवता खुद ही क्यों ना उतर आए, लेकिन वो हम में से किसी का भी बाल बाका भी नहीं कर सकेगा। मैं स्वयं इनके सामने तुच्छ हूँ, लेकिन महाराज को कदम उठाने के लिए 1 मिनट भी बहुत है। अगर उन्हें क्रोध आया तो सब कुछ जल जाएगा और एक सोच सब कुछ खत्म। ऐसा क्या? कोई जरूरत नहीं। सोफिया रीड के जन्मदिन की दावत में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा और किसी का नहीं। सही कहा, निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा निकल जाओ। सुना ना सबने? तुरंत निकल जाओ यहाँ से। सही कहा, निकल जाओ तुरंत। निकल जाओ तुरंत। जब तुम सब साथ में कह रहे हो तो चलो साथ में निकलते हैं। चलो फिर एक साथ कदम बढ़ाते हैं। इतनी हिम्मत आती कहाँ से? ये सब तुम्हें तमाशा लगता है क्या? क्या कर लोगे तुम? हाँ, एक से बढ़कर एक बेवकूफ लोग आए हैं यहाँ। अरे मरने की इतनी भी क्या बेकरारी है? बेवकूफ तो ये आदमी लगता है और अब इसके लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा रहे। मैं मानती हूँ मैंने पहले सैम की बातों को नजरअंदाज किया, पर किसी का खानदान मिटा देने की बात, ये तो सच में बचकानी है। कुछ बात